हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किए थे। तो आज के इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है, जैसा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। यहाँ पर मूवमेंट जो है अपोजिट होता है। देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो लोअर रीजन से हायर रीजन की ओर होता है। नहीं, यानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, यानी यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी जो है आपका क्या होता है, खर्च होता है, नहीं या फिर उपयोग किया जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसका एग्जाम्पल आपका होता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है, नहीं, सेल मेम्ब्रेन जो है, ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, तो क्या होता है यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है। नहीं, ये इससे क्या होता है, ये सेल का इंटीरियर भाग है, यानी इंट्रासेलुलर पार्ट हो गया, और ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर। तो सोडियम जो है वो सेल के बाहर सोडियम का मूवमेंट होता है, और पोटेशियम का जो मूवमेंट है वो इनर की ओर होता है। नहीं, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू होता है। यहाँ पर एनर्जी जो है क्या किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग अभी तक जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ से स्टार्ट किए थे कि मोलेकुल्स जो हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे सेल के अंदर और बाहर आते जाते हैं, जिसमें हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी किए। अब हम लोग जो है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच जो है डिफरेंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो फर्स्ट डिफरेंस है वो क्या है, जो सेल वॉल है वो केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल जो है एब्सेंट होता है, यानी प्लांट सेल में प्रेजेंट सेल वॉल होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में पाया जाता है, बोथ इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। देखिए, तो ये है आपका सेल वॉल है जो कि प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। इनर में क्या है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल में देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, दोनों में है। सेकेंड जो डिफरेंस है, सेल वॉल जो है वो क्या होता है, थिक होता है, यानी मोटा होता है, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होता है, थीन होता है, यानी पतला होता है। थर्ड जो डिफरेंस है, सेल वॉल जो है वो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, चूंकि वो उसका फंक्शंस जो है ज़्यादातर क्या है, सपोर्ट करने का, इसलिए क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं सेल वॉल। और सेल मेम्ब्रेन जो है क्या होते हैं, लिविंग, यानी जीवित होते हैं ये। फोर्थ डिफरेंस जो है वो क्या है, सेल वॉल जो है वो परमिएबल होता है। क्या होता है, परमिएबल, यानी किसी भी मटेरियल को जो है ये इंटर करा सकता है, सेल के अंदर जा सकता है कोई मटेरियल और सेल के बाहर सेल वॉल के थ्रू। तो ये परमिएबल होता है। और सेल मेम्ब्रेन जो है क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल।
यानी ये सिलेक्ट करके भेजता है सेल के अंदर किसी भी मटेरियल को कि कौन सा मटेरियल जो है बेनिफिशियल है और कौन सा हार्मफुल है। फिफ्थ जो आपका डिफरेंस है वो है कि जो सेल वॉल है वो क्या होता है, रिजिड होता है। क्या होता है, रिजिड यानी कठोर होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन है आपका फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन इसमें होता है। सिक्स्थ जो डिफरेंस है आपका वो है कि सेल वॉल जो है वो मेनली प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो मेनली सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। सेल्यूलोज जो है इससे मिलकर बना होता है। और जो एनिमल सेल है, नहीं इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंपोज्ड ऑफ लिपिड कॉमा प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें मैक्सिमम जो है लिपिड और प्रोटीन पाया जाता है, स्मॉल अमाउंट जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट को देखने को मिलता है। और लास्ट जो फंक्शन है वो है क्या, इसका जो यानी डिफरेंस जो होगा वो फंक्शन दोनों का होगा। यानी इनका काम क्या है, सेल वॉल का, ये प्रोवाइड सपोर्ट और प्रोटेक्शन, नहीं सहारा प्रदान करते हैं और सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक सेल मेम्ब्रेन का भी फंक्शन कुछ ऐसा ही होगा। ये क्या करते हैं कि ये यहाँ पर मूवमेंट, नहीं मूवमेंट ऑफ मोलेक्यूल्स, और इसके अलावा ये क्या करते हैं, सेल कंटेंट को रखते हैं अपने अंदर स्टोर करके, स्टोरेज ऑफ सेल कंटेंट। तो ये हुआ डिफरेंस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच। नहीं तो आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप किया जाता है। थैंक्स।